हरि ओम बेटा। देखिए, आपने कहा आपका स्वभाव जो है बताया है अपने स्वभाव के विषय में कि आपने प्रश्न किया है कि मेरा स्वभाव जटिल है, सरल कैसे बनाएं। आपने कहा मेरा स्वभाव बड़ा जटिल है, सरल कैसे बनाएं। तो क्या कोई डंडा मार के सरल बनाएगा इसको? बताइए। जैसे जटिल बना लिया है वैसे सरल भी बनाना आपके हाथ में है। कोई बनाना भी चाहे तो कोई बना नहीं सकता है, ये सोच लो। आपके संस्कार ही जब ऐसे हैं, आप किस योनि से आए हैं, आपके संस्कार हैं किस योनि से आए हैं। कई सांप के योनि से आए कि शेर की योनि से आए हैं, कौन से कि मानुष थे, उसी योनि में बहुत कर्कश स्वभाव था। तो ये सोच लेना, कर्कश इंसान पसंद किसी को आता नहीं, ये याद कर लो। कहा गया है कि जो है वह स्त्री कौन सी है, स्त्री को कहा गया है उसकी बोली कड़ाकुल जैसे होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, मीठी है। कहते नहीं है कि बैताल भी कहता है कि जो है राजा मरे जो अड़ी पर काम ना आए। हमारी मुसीबत में राजा काम ना आया तब कहते ऐसा राजा मर जाए। हाँ, मरे करकसा नार, पुत्र वही मरे जो कुल में दाग लगाए। जो कुल में दाग लगाए, मित्र वही मर जाए जो है अड़ी पर काम ना आए। बेइंसाफ राजा मरे जो है कहते इंसाफी राजा नहीं ने। और ये सब ना रहे तो सोचो कि बड़े आराम से चैन से सोए। तो ऐसा जो है कर्कश नार को कौन पसंद करेगा? इससे अच्छा तो कर्कश नार मर जाए तो ठीक है। ऐसी स्त्री को तो बताया गया हमेशा, हाँ कर्कश जब जहाँ पर तुम्हें कड़क बोलना है वहाँ पर बोलो। बच्चों के साथ अगर तुम मुलायम हो गई, बच्चों के साथ में अगर तुम सख्ती नहीं बरतोगे, म्याऊं म्याऊं करते रहोगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। वहाँ पर कहाँ पर तुमको नारियल बनना है, कहाँ पर बेर बनना है, कहाँ पर सुपारी बनना है और कहाँ पर किशमिश बनना है। अगर बच्चों के सामने तुम किशमिश बन जाओगे तो वो तुमको जो है निगल जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उनके सामने नारियल बनना है, ऊपर से सख्त, और लेकिन नारियल कितना भीतर कितना सॉफ्ट रहता है, स्वास्थ्य वर्धक रहता है। ऐसे उनके प्रति ममता प्रेम बहुत अंदर रहना चाहिए, लेकिन बाहर से नारियल की तरह रहना चाहिए। ये सोच लो, वहाँ पर तुम्हारा जायज़ है। लेकिन तुम सबके साथ में अगर यही लागू करना चाहो तो कोई बर्दाश्त। तुम बहू के साथ में जो है भले से ही तुम्हारी बहू जो है, तुम भले से अंदर से उसको प्रेम तुम बहुत करते हो, लेकिन ऊपर से सख्त बोल रहोगे तो वो पसंद नहीं करेगी, वो तुम्हारी शक्ति को पसंद नहीं करेगी। ये सोच जाना। इसी में घर फूट जाते हैं, ऐसे जो है चूल्हा रख जाते हैं। अभी ये शरीर में ताकत है तो सबको जो है कर्कश बन के भगा दो। कल शरीर नहीं चलेगा तो कल वो आएंगे नहीं, फिर तुम्हारे पास झांकने नहीं आएंगे, चाहे मरो चाहे जियो। हैं, बहुत ही कर्कशपन होते हैं, बहुत लोगों के स्वभाव होते हैं। बहू से कर्कशपन करेंगे, बेटी से ब्याव म्याव करेंगे, लेकिन बेटी सब बटोर के लेके चली जाएगी। काम तो वही आएगी, पास में वही रहती, काम तो वही आएगी। रात में मरने लगेगा इंसान तो पानी तो वही डालने आएगी, लोक लाज से आएगी। लोग तुम कहोगे हमारी बहू तो जो है पूछने तक नहीं आती। क्यों नहीं आती? अपने अंदर विचार किया क्यों नहीं आती है? क्या कारण है? अपनी कमी को निहारा कभी? अपनी जबान को कभी जो देखा कि कर्कश जबान क्या कह जाती है? हैं, तुमने जबान तो देखा नहीं। जे भी ऐसी बावरी कहे धसी पताल, अपना तो कहे भीतर भई और छूट जाए संसार। या जूता खाओ कपार पर या तो संसार सब छूट जाओगे। अगर संसार में रहना है जबान में लोच लाना बहुत जरूरी है, ये सोच लो। मीठा, वो माता कितना मीठा बोल लेती थी तो फांसी के हुक्म से बच गई। प्रशंसा करना, मीठा बोलना, गुरु कहते तुम प्रशंसा के कंजूस हो। अपने कर्कश वाणी के कारण जो मीठा नहीं बोल पाते हो, किसी की प्रशंसा भी नहीं कर पाते हो। उसके पुत्र ने
राजा की सवारी जा रही थी, बिडो माता थी, एक लौता उसका पुत्र था छोटा, उसने जो है ईंटा मारा वो फल वल तोड़ने के लिए, लेकिन लगा जाए राजा को, मत्थे पर लगा, राजा लहू लुहान हो गया। अब सबने कहा, राजा भी बहुत क्रोधित हुआ कि इतना कर्कश लड़का, इतना दुष्ट, लेकिन सबने कहा भी इसको फांसी जरूर चढ़ाई जाएगी। सबने कहा, माँ देख तेरा बच्चा बड़ा उद्दंड है, आज फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। माँ को बड़ा कष्ट लगा, लेकिन राजा जब आ रहा था तो माँ जो है प्रशंसा करने लगी, कहा मैं, तुम कहते हो राजा फांसी चढ़ा देगा, नहीं, मेरा राजा बड़ा धर्मात्मा है, हमारे राजा जैसा कोई धर्मात्मा है नहीं। अरे एक फल होता, पेड़ होता है तो डंडा मारने से, ईंटा मारने से फल देता है, और मेरा राजा फांसी देगा? अरे तुम कैसे मूर्ख हो, मेरा राजा बड़ा दयालु है, बड़ा धर्मात्मा है। जब राजा के कान में ये बात पड़े तो राजा ने उसको जो है फांसी का हुक्म नहीं दिया है, उसको जो है और पुरस्कार दिया। माँ को कहा, देख माँ, देख तेरी अंदर कितनी मिठास है, तेरा पुत्र बहुत निशानेबाज है, लेकिन इसको जो है गलत जगह पर निशान लगाता। अगर दुश्मन को निशान लगाए, ये निशाना लगाए तो तुरंत ही इसका निशाना लग सकता है, दुश्मन को मार सकता है। गुरु कहते हैं हम क्या करेंगे, हमारे अंदर जो है सीलपन है ही नहीं, सील बिना सब ढीला अकारत। ये इतना बड़ा शरीर 5 फुट का, 5.5 फुट का है, तो ये बेकार है जब इसके अंदर सील ही नहीं है। बेकस आदमी को कौन पसंद करेगा? कोई नहीं। गुरु के पास में संत आया, कहा गुरु जी हमको प्रेम सिखा दो। जब प्रेम है ही नहीं तो गुरु कहाँ से सिखा दें? कहा गुरु हमको प्रेम सिखा दो। तो कहा तेरे अंदर जब प्रेम ही नहीं है, तूने किसी से प्रेम किया है? कहा हम क्या करें, कोई हमसे प्रेम ही नहीं करता। कहा तुम ऐसे जटिल कर्कश हो, कौन तुमसे प्रेम करेगा? जाओ किसी से प्रेम करना सीखो। तुम प्रेम करते होते तो हम प्रेम को ट्रांसफ़र करवा देते भगवान से। संसार से प्रेम करता है जो, तो हम ट्रांसफ़र करवा देते, भगवान से प्रेम उसका हो जाता है। लेकिन तुम तो जो है कोई से प्रेम ही नहीं करे हो। जाओ प्रेम करके आओ, प्रेम सीख के आओ। कहा मेरे पास कोई है ही नहीं, किससे प्रेम करें? तो कहा तेरे पास कौन रहेगा? ऐसे कर्कश के पास में कौन रहेगा? कहा एक भैंस का बच्चा है, कहा जाओ उससे प्रेम करके आओ। अब उससे प्रेम किया, इतना प्रेम किया, तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे ईश्वर हो, तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो। उसको प्रेम करते करते वो भैंसा का रूप बन गया, उसी में अब तद्रूप हो गया। फिर गुरु के पास में आया। गुरु ने कहा बाहर दरवाजा खटखटाया। कहा गुरु मैं आ गया हूँ। गुरु ने कहा आ जा अंदर। कहा मैं कैसे आऊँ, मेरे बड़ी बड़ी सींग हैं, मेरे सींग के कारण अंदर नहीं आ सकता हूँ। गुरु ने कहा देखो, ये जब भैंस का रूप बदल गया, अपने को तद्रूप कर लिया, जो अपने को बदल दिया, शरीर से भैंस बन गया, भैंसा बन गया, तो अब इसको ट्रांसफ़र करवाने में, भगवान बनाने में कितनी देर लगेगी? तुरंत ही उसका जब भगवान की तरफ गुरु ने मोड़ दिया, भगवत भाव में वो डूब गया। ऐसी तुम्हारी जटिलता तुमको सब कोई मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे, तब पसंद आएगा। इसलिए प्रेम लोच लो, प्रेम करना सीखो, सरल बनो, सहज बनो। हैं, सरल इंसान जो होता है सबको पसंद आता है। जो कठोर होता है, कठोर जो होता है, सुपारी कठोर होती है तो कैसे बिना सरौता के सुपारी नहीं कट सकती है, कैसे सरौता में लगाया जाता है तब उसको काटा जाता है। अब ऐसे क्या हम ऐसे सख्त बने कि सरल बने? सरल भगवान का प्रेम इतना होता है कि इंसान को सरल बना देता है, बदल देता है।
जब भगवान का प्रेम, गुरु का ज्ञान न बदल पाई तो दुनिया में हमको कौन बदल पाएगा? दुनिया में कोई बदल नहीं पाएगा। आज गुरु का ज्ञान हमको बदल दे तो गुरु ने कहा कि हम पहले बदल जाएं, मार प्रकृति के खाने से पहले बदल जाएं। हम जो है काल के सामने गिड़गिड़ाएं, हाथ जोड़ें कि हमको थोड़ा छोड़ करके जाओ। तो ऐसे कहते हैं कि यही कहानी कि जो है काल पकड़ के ले जाया गया तो तनिक एक ठहरो है यम के दूतों, देख लई हम बाबा के बगीचा। तो कहीं ना अभी तक क्यों नहीं देखा था? तनी ठहरो यम के दूतों, हम अपने बाबा के देख लई हवेली। कहीं अभी तक क्यों नहीं देखा था? अब ठहरने की बात तुमको याद आई, तब तो तुम जो है अपने रूखेपन से सबसे अलग हो गई, कुछ देखा ही नहीं। तुम भगवान क्यों नहीं देखते हो? भगवान से भी कर्कशपन करोगे? सबके अंदर परमात्मा भगवान ही बैठा है, तो जब सबके अंदर भगवान ही बैठा है तो किससे द्वेष करते हो? किससे कर्कशपन दिखाते हो अपना? भगवान जब है ही भगवान उसके अंदर, सबके अंदर, तो फिर किससे कर्कशपन दिखाते हो? सरल क्यों नहीं हो जाते हो? सरलता जो होती है, जो सरल स्वभाव का होता है, उसको जो है सब कोई पसंद करता है। ऐसे मन से कह दे, ए मन तू कब तक कठोर बनता रहेगा? ये कठोरता, जटिलता है, कब तक तू जकड़ा रहेगा? ये संसार में तेरा क्या है यहाँ पर? तो ये शरीर को तो जो है अपने स्वभाव के कारण ये शरीर को भी तो 5 तत्व हैं, ये भी जो है तेरे में रह करके, जिसमें तू रहता है 5 पंचायती घर में, ये भी जो है कोसते हैं कि ऐसा जीव आया। जब भगवान ने इस शरीर की रचना करी तो हर इंद्रियों पर देवताओं को नियुक्त कर दिया, बैठा दिया। सब देवताओं को हर इंद्रियों पर, चाहे नाक हो चाहे हाथ हो, सब पर कहते हैं कि जो है आँख में सूर्य देवता बैठाया, कान में दिशा देवता को बैठा दिया, नाक में अंशनी कुमार को, दांतों में वरुण देवता को, जिह्वा पर अग्नि देवता को, हाथों पर इंद्र को, सब देवताओं को, पेट में ब्रह्मा को, पैरों में विष्णु को, सारे देवताओं को बैठा दिया इसी पर। यही मेन देवता हैं, बैठा दिया। अब सबको बैठा दिया तो सारे देवताओं ने भगवान से याचना करी, कहा भगवान हर इंद्रिय पर हमको बैठा तो दियो हो, लेकिन मानुष ये जो है सब इंद्रियों से भगवत चेष्टा करे तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन अगर जो है ये इसी में रहेगा, कैसे कर्तिघन की तरह रहेगा, मनहूस बन के रहेगा, तो हमारा लोगों को इसकी इंद्रियों में बैठना निरर्थक चला गया। और जो हर इंद्रियों से काम, भगवान के हाथ से भगवान की सेवा करो, इंद्र देवता खुश होते हैं। इस जिह्वा से भगवान का गुणगान गाओ तो अग्नि मैया जो है अग्नि देवी जो खुश होते हैं। दांतों से गुरु कहते हैं, दांत जो है कितनी सेवा में लगे, तुम्हारे महीन बना बना करके इससे प्रसाद खाओ। जो भी भोजन मिले भगवान का प्रसाद है। जटिलता के कारण, कर्कश के कारण जो बन के आता, इसमें कितना नुकुस हम लोग निकाल देते हैं भी। दांतों से भगवान का प्रसाद जो है पीसे कूचा जाए तो कितने जो है दांत भी खुश होंगे। कहते हैं महक आए तो मेरे गुरु के चरणों की आए, सूंघो तो क्या सूंघो मेरे गुरु के, मारे संत महात्माओं की चरणों की महक। और महक उसकी है, नशा उसका चखा जिसने वही जाने। उसका नशा तुमको महक आए, उसकी महक आए सब जगह, जड़ तोरे चेतन में उसी की महक होनी चाहिए। आंखें दीदार करे, लेकिन कैसे दीदार करेगी ना, मन मत वाला जपू कैसे माला।
हैं। कहते नहीं, आँख कहे हरि दर्शन करबे, मनुआ कहे हम देखबे सलीमा। मनुआ क्या कहता है, पिक्चर देखेंगे। कान कहते हैं कान कहे हम जो है हरि रस पिएंगे, हरि कथा सुनेंगे। मनुआ कहे हम सुनबे बवाला। ये पढ़ा है ना, यही तो मन में भरा रहता। जिभिया कहे हम राम राम रटबे, लेकिन मनुआ कहे हम खइबे मसाला। पुकार खाई जाती है ना आजकल, श्री राम को भी खा जाते हो, श्री देवी को भी खा जाते हो। कितना बोलेंगे, मुँह में मसाला सबके भरा रहेगा। इसलिए हर इंद्रियों से हरि रस पियो, हर कान से जो है हरि कथा श्रवण करो, तो दिशा देवता खुश हो जाएंगे। भगवान देखो आँखों से तो सूर्य देवता प्रसन्न हो जाएंगे हैं। और कहते मत्थे के देवता चंद्र देवता हैं। अगर तुम जो है अपने मत्था हरि चरणों में झुकाओ तो चंद्र देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हरि पेट में जो है कहते हैं, पेट ये भगवान का, उदर जो है भगवान का प्रसाद भरने के लिए है। तो कहते ब्रह्मा भी खुश हैं। भगवान की तरफ हमारे चरण जाएं, भगवान की तरफ मेरे पैर बढ़ें, तो कहते हैं भगवान भी प्रसन्न, हम भी खुश। जटिलता छोड़ दो, क्या करोगे जटिल बन के। ऐसे सरल बनो, सरल स्वभाव वाले कि सबको अच्छे लगो, सब लोग तुम्हारी जो है गुणगान करें। ऐसा संसार से ना कहो जाने के बाद दुनिया तुमको थूके, नहीं, जाने के बाद दुनिया यश तेरा गाए। उस मालिक का सच्चा सेवक बन ऐसा, संत कबीर धुरु प्रहलाद जैसा। सरल बनो। हरि ओम।